अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं बहुत टाइम से अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, नया ब्लॉग आर्टिकल डालता हूँ बट वो रैंक ही नहीं होता है, बहुत मेहनत कर लिए फिर भी रैंकिंग नहीं आती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लोगों के लिए ब्लॉगिंग अच्छा वर्क करती है बट मेरे लिए वर्क ही नहीं करती। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है, यही आप सोचते रहते हो आए दिन, तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने वाला हूँ एसईओ की, जिनकी बदौलत आप 2024 के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाएंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं अपने वेबसाइट जो मेरी है triotech.com, इसको लेके इसके साथ साथ मेरी और भी निश वेबसाइट्स हैं जो इस पे हम काम करते हैं और उनको रैंक कराते हैं। तो आपको कुछ मैं टिप्स देने वाला हूँ, होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको जेन्युइनली इस चीज़ की नीड है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत करिए। ठीक है गाइस, तो सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो में और बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम, किस वजह से आपका कंटेंट रैंक नहीं करता है एसईओ के अंदर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप क्या करते हो। आप एक कीवर्ड आपने उठाया, आपने कीवर्ड रिसर्च की, आप दूसरे कॉम्पिटिटर के आर्टिकल को गए पूरा स्कैन किया, मतलब अपने आंखों से स्कैन किया, या फिर आपके राइटर जिसको आपने कंटेंट लिखने को दिया है उसने स्कैन किया। तो अब उसने क्या किया, सिंपल वही पॉइंटर्स लिखे रीराइट करके डाल दिया 5 बेस्ट प्रोडक्टिविटी ऐप्स, तो उसने भी 5 बेस्ट प्रोडक्टिविटी ऐप्स डाल दिए और वही सेम 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 डाल दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस करके डाल दिया। अब गूगल के पास एक ऐसा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसको कि वो रैंक कर रहा है, उस पर ट्रैफिक भी आ रहा है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। तो क्या आप ये सोचते हो कि मैं अगर रीराइट करके जस्ट पब्लिश कर दूंगा और मैं रैंक करने लग जाऊंगा? तो ये नहीं होने वाला है, बिल्कुल ही नहीं होगा अनटिल अनलेस आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं ऐड की है। एक्स्ट्रा वैल्यू अगर आपको ऐड करनी है तो सपोज किसी ने एक प्रोडक्टिविटी टूल के बारे में बताया, सपोज जैसे जीरा करके एक टूल है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई है प्रोडक्टिविटी टूल के ऊपर, उसको भी आप देख लेना। तो जीरा एक टूल है, तो किसी ने जीरा के बारे में बताया कि ये किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसने एक बता दिया, एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया जो कि पहले पे रैंक कर रहा है। अब आप एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे ऐड करोगे? आपने मतलब जीरा के बारे में बताया कि ये कब फाउंड हुआ, उसके साथ साथ इस पे जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो बिजनेसेस इस पे ऑनबोर्डेड है, उनका रेवेन्यू इस टूल की वजह से इतना % इंक्रीज हो गया। आपके कॉम्पिटिटर ने ये ऐड नहीं किया हुआ है बट ये आपने ऐड किया, तो अब गूगल ये समझेगा कि आपके पास उससे अच्छा कंटेंट है तो आपको वो रैंक करने लग जाएगा। कभी भी जब आप कंटेंट लिख रहे हो तो अपने कॉम्पिटिटर को जाके स्कैन मत करो। आपको कीवर्ड मिल गया, आप अपने वर्ड में बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करो और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो जो कि रेलेवेंट है आपके कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप जब एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करोगे तो गूगल आपको रैंक करेगा, आप पहले पेज पे रैंक करोगे, इवन पहली पोजीशन पे रैंक करोगे। तो यही गलतियां मोस्टली लोग करते हैं और आपके जो कंटेंट की क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेकार होती है, इसलिए भी रैंकिंग नहीं मिलती है आपको। तो आप क्या करते हो, आप कंटेंट को देखो, आपको अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, गूगल को ही नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको क्यों रैंक करेगा, राइट? तो आप देखो अपने कंटेंट को दोबारा से उसको रीराइट करो अपने बेस्ट पॉसिबल वे में, और फिर देखिए कि आपके पास रैंकिंग्स भी आएंगी और आपको ट्रैफिक भी आएगा। ये चीज़ें हमने triotech.com पे कुछ कीवर्ड्स के साथ किए थे और इवन मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनके लिए हमने कुछ ऐसे चेंजेस किए थे। अब काफ़ी अच्छी रैंकिंग और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। तो ये चीज आप अपनाइए, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करिए। अब दूसरी टिप की बात करते हैं, तो गूगल ने अभी एक जो एल्गोरिदम में अपडेट लाया था जिसका नाम, मतलब उन्होंने हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जिसको लोगों ने बोला। तो अब हेल्पफुल कंटेंट, अगर आप, जो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि हेल्पफुल कंटेंट, कि जो आप कंटेंट सजा सजा के लिख रहे हो, आप बहुत सारी नॉलेज, जैसे मैंने पहले पॉइंटर में भी बात की फर्स्ट टिप में, कि आप उसमें बहुत सारी नॉलेज भर दो लेकिन वो आपके यूज़र के काम की ही ना हो, मतलब उसके लिए वो हेल्पफुल ही ना हो, तो गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा। तो आपको हेल्पफुल बनाना है, मतलब कि जो रेलेवेंट कीवर्ड है उस पे जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो हेल्पफुल होना चाहिए। हेल्पफुल मतलब कि सपोज जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई जिसपे कि आपने मेहंदी डिज़ाइन फॉर एग्जांपल बना दिया, या फिर टैटू डिज़ाइंस आपने बता दिया, तो अब आपको ये बताना है कि वो टैटू डिज़ाइन किस लिए यूज़ होता है। आपने लिख दिया कि भाई हाँ ये टैटू डिज़ाइन बहुत अच्छा है और दिखने में बहुत ही सूदिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगेगा, ये तो हर कोई लिख रहा है।
अब आपने अगर उस टैटू के पीछे रीज़न लिखा कि ये टैटू किसका सिंबल है, इस टैटू का मीनिंग क्या है, ये कौन से लोगों ने ओरिजिनेट किया और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, और ये टैटू कौन सी पोजीशन मतलब आपके शरीर पे किस अंग पे बनाने से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, तो ये एक हेल्पफुल कंटेंट है। तो इस टाइप का कंटेंट अगर आप पोस्ट करते हो आपकी वेबसाइट पे तो डेफिनेटली आपको गूगल में रैंकिंग मिलेगी, आप याहू में भी रैंक करोगे, आप यूएस के जो बिंग ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उस पर भी रैंकिंग आपकी आ जाएगी। तो मेन है कि आप हेल्पफुल कंटेंट ऐड करते जाइए, जो पुराने कंटेंट आपने डाल दिए थे उनको हेल्पफुल बनाते जाइए और आपकी रैंकिंग बनती जाएगी, ट्रैफिक आता जाएगा। तो गाइस तीसरी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जब भी कंटेंट बना रहे हो, डोंट जस्ट स्टफ कीवर्ड्स, यूज इट नेचुरली। अब क्या होता है कि आप कीवर्ड स्टफ करते हो, सबसे पहला ही नाम आपने जो अपने कंटेंट स्टार्ट किया, सपोज आप लिख रहे हो बेस्ट टैटू फॉर एंटरप्रेन्योर्स फॉर एग्जांपल, तो आपने पहला ही लाइन लिख दिया बेस्ट टैटू फॉर एंटरप्रेन्योर्स, और आपने बेस्ट टैटू फॉर एंटरप्रेन्योर्स सब जगह घुसाने की कोशिश की है ऑर्गेनिक वे में, मतलब लग रहा है कि भाई कीवर्ड स्टफ किया गया है। नहीं, राइट इट इन नेचुरल वे, 2-3 जगह आप कर सकते हो, ज़्यादा ओवर स्टफ मत करिए, गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा। क्योंकि आज के टाइम में गूगल जो ऑथेंटिक ब्लॉगर्स हैं, जो ऑथेंटिक वेबसाइट पे काम करते हैं, उनको ही रैंकिंग देगा। गूगल को पता चल गया है, क्योंकि एआई की वजह से ना बहुत सारा कंटेंट आ गया है, मतलब बहुत सारा कंटेंट आ गया है, बट अब इस कंटेंट में एक अच्छा ह्यूमन रिच कंटेंट ढूंढना और इसको रैंक करना गूगल के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गूगल भी इन सभी मैट्रिक्स पे ध्यान देता है और आपके कंटेंट को रैंक करने के लिए। तो कभी भी स्टफिंग मत करिए, राइट इट इन अ नेचुरल वे। तो गाइस चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ टिप की। तो हमारा फोर्थ एसईओ टिप है कि आपका जो कंटेंट आप बनाते हो, मेक इट रिच। रिच इन द सेंस कि आप जब कंटेंट बना रहे हो तो उसमें अच्छी क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करिए, ट्राई करिए कि आप इमेजेस खुद से बनाएं ताकि वो ओरिजिनल इमेजेस बन जाएं। मतलब अगर आप ओरिजिनल इमेज नहीं डाल रहे हो, जैसे इंटरनेट से उठा के आपने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, तो वो वर्थ इट नहीं है। गूगल को भी पता है कि ये ऑलरेडी इंडेक्स कर चुका हूँ मैं, दोबारा नहीं इंडेक्स करूँगा। तो आप जो भी इमेजेस बना रहे हैं कैनवा में थोड़ा बहुत एडिट कर लीजिए, मेक इट अ यूनिक इमेज, और फिर अपनी वेबसाइट पे डालिए। और अगर आप जो कंटेंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोई वीडियो बना सकते हैं, या फिर किसी और ने वीडियो बनाई हुई है तो उसकी वीडियो को एम्बेड कर दीजिए, टेबल्स बनाइए, लिस्टिकल्स में आप एलआई का यूज़ करिए, लिस्ट आइटम मतलब 1 2 3 4 करके, हेडिंग्स का यूज़ करिए H2 H3 H4, और धीरे धीरे आप अपने कंटेंट को रीडेबल बनाइए। आप उसको ऐसा सिर्फ कीवर्ड से मत भर दीजिए कि भाई कीवर्ड ही दिख रहा है, यूज़र आ रहा है और बहुत जल्दी ही छोड़ के चला जा रहा है। तो ये सब जब आप अपने कंटेंट को रिच बनाते हैं तो गूगल आपकी इमेजेस को भी रैंक करेगा, आपकी उस वीडियोस को भी रैंक करेगा, इवन आपके कंटेंट के छोटे छोटे पार्ट्स को, मतलब पैराग्राफ को भी रैंक करेगा। ठीक है, तो जब भी आप रिच बनाइए तो ये सारी चीज़ें करके रखिए, और एक मिनिमम आर्टिकल 700 से 800 वर्ड या 1000 वर्ड का रखिए, जिससे कि आप जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए कि आपके कंटेंट को हेल्पफुल बनाने में आपको हेल्प मिलेगी, आपका कंटेंट गूगल को समझ में आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, अपने कंटेंट को रिच बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको रैंकिंग आती जाएगी, और आप ट्रैफिक भी, अगर कीवर्ड में वॉल्यूम है तो ट्रैफिक भी आपको आता चला जाएगा। दोस्तों जो हमारा फिफ्थ टिप है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है, मेक इट क्लिकेबल। आप जब हेडिंग बनाते हैं तो हेडिंग ऐसी रखिए कि लोग उस पर क्लिक करके आए, जिससे कि आपका CTR बढ़े, क्लिक थ्रू रेट जिसको बोला जाता है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो ये चीज़ आप बहुत बेहतर से समझते हैं। तो अपने CTR को इम्प्रूव करने में आपका जो हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपको समझ में नहीं आता क्या हेडिंग हम डालें जिसमें कि हमारा कीवर्ड भी आ जाए, तो ChatGPT से आप हेडिंग लिखवा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे कीवर्ड्स है, जैसे आंसर द पब्लिक करके एक टूल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं हेडिंग्स लिखाने के लिए। या फिर आप गूगल में ही टाइप कर सकते हैं कि बेस्ट हेडिंग जनरेटर फॉर ब्लॉग्स, तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी हेडिंग्स को क्लिकेबल बना सकते हैं। CTR इम्प्रूव कर लीजिए। CTR इम्प्रूव करने का एक और मेथड है कि जब आप अपने सोशल मीडिया पे अगर कोई कंटेंट डाल रहे हो तो एक इमेज बना लीजिए। जैसे आपने देखा होगा जो बॉलीवुड में जो लोग कंटेंट बनाते हैं, वो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो क्या करती हैं, आप वो एक पूरा ग्राफिक बनाएंगी, फेसबुक पे पोस्ट करेंगी, ऊपर अपना एक लिंक दे देंगी, तो वो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे भी आपका CTR इम्प्रूव हो जाता है।
तो उससे जब एक बार ऑर्गेनिक सोशल से ट्रैफिक आने लग गया तो ऑर्गेनिकली भी गूगल उसको डिस्कवर में बूस्ट कर देता है। डिस्कवर में जाने लग जाते हैं आपके आर्टिकल्स, इवन आपके मल्टीपल जगह पे आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करने लग जाते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है और आप अच्छी खासी इनकम और अर्निंग वहाँ से बना पाते हो। तो गाइज ये कुछ ऐसे 5 टिप्स थे जिनको फॉलो करके आप जो कंटेंट है उसको बनाइए, कंटेंट को लिखिए और अपने कंटेंट को रैंक करवाइए। तो गाइज ऐसे ही ब्लॉगिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए। कुछ पूछना है तो कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। और अगर एसईओ में आप कोई एक बिजनेस है, अगर आप फंसे हुए हैं, आपको नए रिजल्ट्स आ रहे, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो हम सब एक कॉल पे आ जाएंगे और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, डेफिनेटली हम उसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।